वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर राज मिश्रा अपने पैतृक घर बटेवरा छानबे पहुंचे। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर में वेलिंगबरो शहर इंग्लैंड के मेयर छानबे क्षेत्र के बटेवरा गांव निवासी राजकुमार मिश्र उप राज मिश्र अपने आवास पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी में वेलिंगबरो शहर का पहला भारतीय मेयर मैं हूं। वहां असेंबली में कुल 23 सीटें हैं, जिसमें से कंजर्वेटिव पार्टी के 11 सदस्य हैं, लेकिन मेयर के चुनाव में राज मिश्रा को 17 मत मिले। कहा कि वहां हमारी 4 से 5% हमारी भागीदारी है, तो हमें लगा कि अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई होना चाहिए और काउंसिल के लिए चुनाव लड़ा, फिर मेयर बना। उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश 2047 तक विकसित देश होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान CMAI सॉल्यूशन कंपनी के माध्यम से प्रदेश में डेवलपमेंट सेंटर बनाने के संबंध में भी बात हुई और 10 एकड़ भूमि की उपलब्धता के साथ 3000 रोजगार के अवसर भी युवाओं को मिलेंगे। बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने युवाओं के बारे में कहा, मन लगाकर पढ़ाई करें, सब कुछ संभव है। कहा कि 18 साल से कम आयु वर्ग के सोशल मीडिया बैन है, अभी पढ़ने का समय है। राजनेता तो पॉलिसी बनाते हैं, काम अधिकारी करते हैं। इंग्लैंड में राजनेताओं को वेतन नहीं मिलता है, वे केवल सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। यह अंतर है इंग्लैंड और भारत में। देश में न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी हमारा देश काफी तेजी से बदल रहा है। PM मोदी का सपना साकार होगा, देश 2047 तक विकसित देश होगा। राज मिश्रा को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मुझे लगता है पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है दोनों देशों के। और जैसे हम एक एग्जांपल में दे सकता हूँ आपको, जो हमारा काउंसिलर इलेक्शन होता है, तो आपके यहाँ का काउंसिलर मतलब ये MLAs, ठीक है, विधायक, वो इलेक्शन होता है। तो आप काउंसिलर बनते हो, देन यू बिकम मेयर, राइट। तो काउंसिलर की पेमेंट होती है, मंथली सैलरी जो आपको मिलती है। हमारा क्या है कि हमारे टाउन काउंसिल में काउंसिलर को सैलरी नहीं मिलती। अगर आपको काम करना है जनता के लिए, तो आप अपना समय दीजिए और फ्री में काम करिए। हाँ, तो आपको वहाँ पेमेंट नहीं, और यहाँ तो पेमेंट मिलता है। नहीं। एक सवाल ये रहेगा कि जो आपने देखा AIS के लिए आपने बात की मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री ने एक शर्मा से मुलाकात की, तो एनर्जी को लेकर की वार्तालाप हुई, एनर्जी को परेशान है एक शर्मा। नहीं, मुझे लगता है एनर्जी के क्षेत्र में काफी कुछ काम हो रहा है। मिर्जापुर में अडानी आ रहे हैं शायद, तो काफी काम हो रहा है एनर्जी के क्षेत्र में। और अभी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं एनर्जी के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि बहुत सारे नए आयाम आ रहे हैं भारत में, जो कि आने वाले समय में ये एनर्जी की जो समस्याएं हैं वो खत्म करेंगे। चाहे वो हम बात करें डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी समस्याओं का समाधान होगा। थोड़ा समय लगेगा, हम लोग रेस में हैं, लेकिन वो अलग रेस है। यूपी में जात, धर्म, मत, मजहब, समुदाय और कलर को लेकर क्या वार्तालाप है, क्या स्थिति है वहाँ की? क्योंकि आप यहाँ से गए वहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए, वहाँ विरोध हुआ होगा कि यार भारतीय आदमी और गोरा आदमी के बीच में कैसे करेगा पॉलिटिक्स? मुझे लगता है कि अगर आप इन चीजों में पड़े रहेंगे तो आप बाकी चीजों को भूल जाएंगे जो ज्यादा जरूरी है। तो आपको इन चीजों से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा कि क्या जरूरी है। आपका देश जरूरी है, आपका जिला जरूरी है, आपके जिले में होने वाली जो चीजें हैं, हॉस्पिटल चाहिए, रोड चाहिए, वो जरूरी है, कि आपको जाति पाति में लड़के बस बैठे रहना घर पे। सर, एक और सवाल आपसे रहेगा कि जैसे आप मुख्यमंत्री जी से मिले, तो जैसे अभी चर्चा है GST के मामले में क्या कहना चाहिए कि GST 0% आया, क्या है? मेरे नॉलेज बहुत कम है उस बारे में, तो मैं ना ही बोलूं बेहतर है। क्योंकि अभी क्या है GST, अगर मैं उसके बारे में जानता नहीं तो मैं बोल नहीं सकता उसके बारे में। आप यहाँ से गए, विदेश में है, और वहाँ पर ये कहा जाता है कि लगभग नास्तिकता वहाँ पर विद्यमान है, और आप टोटल 100% नास्तिक, धर्म को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, सम्मान करने वाले, तमाम चीजें। और हमेशा क्या देख रहे हैं आपको, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, नकारते हैं, उनके लिए क्या समझ रहे हैं? मैं धार्मिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, और इसको बताने में मुझे कोई भी वो कहते हैं ना हिजक नहीं है। और दूसरी बात, जो नहीं मानते हैं उनका पर्सनल विषय है, आप मत मानिए। आप आंख बंद कर लीजिए, दिन में कहिए कि रात है, तो आपकी आस्था है ना, उसको लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ की युवाओं के लिए, जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? कैसे इस देश को विकसित भारत को ले जाया जा सकता है, और युवाओं को क्या संदेश रहेगा सोशल मीडिया को लेकर, उनके जागरूकता को लेकर, तमाम चीजें तो बता दें, ताकि जो यहाँ की युवा आपको देख रहे हैं उन्हें क्या सीख मिल सकती है, आपसे कुछ सीख मिले। मैं कहूंगा अगर आपके पास अभी युवा है तो डेफिनेटली आपकी एज नहीं है, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि ये नाच जो चल रहा है ऑनलाइन, ये बाद में भी होता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये समय मिस कर दिया ना, जब आपको पढ़ना चाहिए था, आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जरूरी ये है कि अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया तो यहाँ रहेगा, चीजें आप बाद में भी देख सकते हो, 2 साल बाद भी देख सकते हो। तभी आपके लिए सबसे जरूरी चीज है पढ़ना, तो आप उस पर ध्यान दीजिए और वही मेहनत आगे रंग लाएगी आपके लिए। मिर्जापुर के लिए क्या कहेंगे कि आप क्या कुछ बदलाव लग रहा है आपको यहाँ? मिर्जापुर में काफी बदलाव हुए। अगर आप देखेंगे पहले रोड्स की कंडीशंस क्या थी, और हाँ, आप देखिए विद्यानगरी में कितने परिवर्तन आ गए हैं, काफी सुविधाएं हो गई हैं, काफी सिस्टमैटिक चीजों को से अप्रोच हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं भी जाओगे, कहीं ना कहीं हमेशा देयर इज अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हम थोड़ा सा चीजों को बेहतर कर सकते हैं, और वो रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत गाँव से बेहतर आप निकले थे नौकरी के लिए, फिर पॉलिटिक्स की तरफ आपका झुकाव कैसे? गांव से निकले थे पढ़ने के लिए। नौकरी तो आजकल मजबूरियां हो गई कि आदमी पढ़ लेता तो करे क्या। तो अगर व्यवसाय नहीं करते तो नौकरी ही करेंगे। तो व्यवसाय के लिए जो चीजें चाहिए थी वो थी नहीं, तो नौकरी कर रहे थे पढ़ लिख के। तो पॉलिटिक्स में कैसे? पॉलिटिक्स में आने का मेरा बड़ा सिंपल है कि वेलिंगबरो शहर में 3 साल पहले मूव हुआ। उसके पहले मैं विभिन्न शहरों में यूके में काम करता था। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए अच्छा काम किया है, जो कि वहां का रिजर्व बैंक है। तो उसके बाद मैं मूव हुआ वेलिंगबरो 3 साल पहले 2022 अप्रैल में। इस साल में मार्च में इलेक्शन अनाउंस होते हैं कि काउंसलर्स के इलेक्शन होने वाले, और मैं लिस्ट देखता हूं तो उसमें कोई कैंडिडेट नहीं दिखता है, या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कोई हिंदू, इंडियन या एशियन ही हो जो रिप्रेजेंटेशन दे पाए, जबकि हमारी जनसंख्या वहां पर करीब 4-5% है। तो अगर आप 4-5% जनसंख्या होकर के रिप्रेजेंटेशन नहीं है शहर में, तो गलत है। मुझे लगता है कि आप किसी भी समुदाय से आते हो, किसी भी कलर के हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपके मुद्दे की बातें होनी चाहिए, आपकी समस्याओं को सुनने वाला चाहिए। तो इसलिए मैं पार्टी के पास गया, उनसे बातचीत करी, उन्होंने टिकट दिया और मैं इसी साल मार्च में पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। कितना डिफिकल्ट था आपका मेयर बनना? भगवान कृपा रहता है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। मेहनत किसी भी चीज में, अगेन वो उसका कोई पर्याय नहीं है। अगर आपको मेहनत करना है तो करना है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। और मेरे लिए है कि पहले मैं चीजें शुरू नहीं करता हूँ, अगर मैंने शुरू कर दी तो ऐसी कोई बाधा नहीं आती, उसमें मैं लगे ही रहता हूँ। राज मिश्रा की सफलता का राज क्या है युवाओं के लिए? मेहनत, पढ़ो, खूब मेहनत करो। अगर सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मेहनत कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, जो आज भी मैं करता हूँ रोज। भारत विकास में कितना पीछे है, क्या कुछ कमी दिखता है आपको? भारत 2047 में विकसित देश बनेगा, हम लोग उसकी तरफ मोदी जी और सरकारें काम कर रही हैं। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम थैंक यू। सवालों का बहुमूल्य समय से नफातुल्लाह जवाब देने की धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। धाम में आ चुके हैं अपने आवास पर। अभी आपने क्या कुछ देखा, और योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी हुई, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ संभावना है भारत के लिए? मुझे लगता है कि भारत काफी तेजी से बदल रहा है, तो बहुत सारी नई स्कीम्स आ रही हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए यूपी सरकार बहुत सारे नए आयाम लेके आ रही है। और उसी में से एक चीज है जो AI डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मेरी बातचीत भी हुई। काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, हम उसी पर अब अगला काम कर रहे हैं, और जल्दी ही इन्वेस्ट यूपी को अपना सबमिशन देंगे कि अगला स्टेप क्या रहेगा और कैसे करेंगे। मिर्जापुर और वेलिंगबरो जो आपका टाउनशिप है, वहाँ में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ राजनीति कैसे होती है और यहाँ की राजनीति कैसे? मुझे लगता है वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। पहला मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि मेरे काउंसलर्स जो है, जैसे आपके यहाँ MLAs होते हैं, हमारे यहाँ काउंसलर बोलते हैं। तो पहले मैंने काउंसलर का चुनाव लड़ा, फिर मैं मेयर बना। तो मैंने आते ही पहला काम किया, काउंसलर को पेमेंट नहीं मिलेगी, जो सैलरी की बात है, उनको सैलरी नहीं मिलेगी।